हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सीबीएसई क्लास 10 36 काव्यखंड आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, आज मैं उसका भावार्थ बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं पाठ का सार आपको बता देती हूँ। इस पाठ का मूल भावार्थ है वो मैं पहले आपको बता रही हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार यह संसार नश्वर है, यानी कि नष्ट होने वाला है। वृक्ष की घनी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं। इस संसार में अनेक महान पुरुष हुए हैं जिनके इतिहास के सम्मुख तो अपनी जीवन कहानी जो है वो हास्यास्पद लगती है। कवि कह रहे हैं बहुत महान पुरुष हुए हैं, किंतु उनके इतिहास के सामने अपनी जो कहानी है वो हास्यास्पद लगती है। फिर भी अपने हास्यास्पद जीवन वृत्त को लिखने का साहस भला कौन करेगा, जिससे किसी को किसी प्रकार से सुख मिलने की संभावना नहीं है सिवाय दुख के। इसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन रूपी घड़ा रिक्त है, खाली है, इससे किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। मेरे जीवन में आया सुख स्वप्न के सपने के समान क्षणिक है, यानी कि बहुत कम समय में उन्हें सुख प्राप्त हुआ था। जीवन की गाथा ऐसी नहीं है कि सब रस लेकर उसको सुने, आनंद के साथ उनके जीवन रस को सुने। ऐसी मेरी जीवन की व्यथाएं हैं, और मेरे जीवन की जो व्यथाएं हैं अभी सुप्तावस्था में हैं, अर्थात भूली बिसरी है, उन्हें जगाने का अभी समय नहीं आया है। बेटा आइए अब जानते हैं काव्यांश के बारे में। काव्यांश को पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं उसको भावार्थ बताती हूँ। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। बेटा सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो काव्यांश है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका भावार्थ मैं बताती हूँ। कवि के जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भौरा गुनगुना रहा है, गुंजार करता हुआ जीवन की कहानी कुछ कहने की कोशिश करता है या जीवन की कहानी कह जाता है। कवि इतना तो जानता है कि उसके जीवन रूपी उपवन की बहुत सारी घनी पत्तियां जो मुरझा कर गिर चुकी हैं, समाप्त हो गई हैं, अर्थात उसके उपवन को जो हरा भरा करने वाली, खुशियां प्रदान करने वाले उसके जीवन का साथ छोड़कर चली गई हैं। जो उनके जीवन में आनंद और खुशियां लाने वाली चीजें थीं वो उन्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई हैं। इस अनंत विस्तृत आकाश में बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन वृत्त को लिखा है। उनसे यही प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना जीवन वृत्त लिखकर अपना ही उपहास किया है, अर्थात अपना ही मजाक किया है। या हम ये कह सकते हैं कि उन महान पुरुषों के जीवन वृत्त के सम्मुख अभावों से भरे जो अपना जीवन वृत्त है, जो अपनी जीवन की कहानी है, को मैं लिखकर उपहास कराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कह रहा है कि बहुत सारे असंख्य महान पुरुष अपने जीवन कहानी को, अपनी जीवनी को लिख करके उपहास के पात्र बने हैं, और मैं भी अपने जीवन वृत्त की जो कहानियां हैं उसे लिख कर मैं उपहास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकता। यह जानते हुए भी जो हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जीवन वृत्त लिखने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। कवि अब उनसे कहता है, फिर भी मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं, अपनी बुराइयां, अपनी निराशा भरी जीवन की कथा में लिखूं? कवि कह रहा है कि जब मेरे जीवन की भावनाओं से रहित खाली मन के बारे में जब आप जानोगे, सुनोगे, देखोगे, तो निराशा और दुख के अतिरिक्त आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। मेरे जीवन इतिहास के बारे में जानने पर आपको सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिलेगा। उम्मीद है बेटा आपको ये पैरा समझ में आ गया होगा। सेकंड पैराग्राफ है, दूसरा काव्यांश है बेटा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले
अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। इस काव्यांश में जो लोग कवि से निवेदन करते हैं कि वो अपनी आत्मकथा लिखें और जिसको पढ़ने से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, उनसे कवि कहता है कि मेरा जीवन तो समस्याओं से भरा पड़ा है। मेरे जीवन में सिर्फ बाधाएं और समस्याएं हैं। यदि मैं अपनी समस्याओं को आपको बताने लगा तो पूछने वाले कहीं यह न समझने लगे कि उन समस्याओं का कारण हम ही हैं। कवि कहते हैं मेरी जो खालीपन है, मेरे जीवन का जो खालीपन है, उन्हें जानकर कहीं आप लोग यह न समझ लें कि मेरी जो खालीपन का कारण आप ही हैं, जो मेरे खुशियों को समेटकर अपने जीवन में खुशियां भरने की कोशिश कर रहे हैं। कवि का जीवन इतना सरल रहा है जो दूसरों के स्वभाव को समझ ही न सका। इस तरह अपनी सरलता को बताकर कवि अपनी हंसी उड़ाने का अवसर नहीं देना चाहता है। कवि अपनी भूलों को या जहां तहां उसने अपने जीवन में जो धोखा खाया है उनको वो औरों के सामने, दूसरों के सामने प्रकट करके अपनी सरलता की हंसी, अपने सीधेपन की हंसी उड़ाना उचित नहीं समझता है। ऐसे प्रवंचनाओं से भरे जीवन में क्षणिक सुखों की, ऐसे इतनी समस्याओं से भरे हुए जीवन में जो पल भर का सुख उन्हें मिला है, उन मधुर चांदनी रातों की जो उज्जवल गाथा है, उसे प्रकट करने का क्या औचित्य है भला। उसे जो उनका क्षणिक है, जो क्षणिक सुख कवि को प्राप्त हुआ है, उसे वे किसी के सामने प्रकट करना उचित नहीं समझते हैं। ठीक है बेटा, अगला है काव्यांश। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। बेटा ये काव्यांश भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका भावार्थ मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस काव्यांश में बताया गया है कि कवि की जो कामना, जितनी इच्छाएं थी, वो हमेशा से अधूरी रही हैं। उनके जीवन में जब उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उनके जीवन में जितने भी सुख के पल थे, जो आते आते ऐसा लगता था कि उनके जीवन में अब सुख का क्षण आएगा, लेकिन ऐसा लगता था कि वो आते ही वो वहीं पर समाप्त हो जाते थे। सुख उनके जीवन में क्षणिक था। कवि की कामना सदैव अधूरी रही है। सुख का आभास देने वाले स्वप्न जागते ही विलीन हो गए, समाप्त हो गए। वैसे ही यथार्थ जीवन में सुख अधूरा ही रहा है। उनका जो जीवन था, जीवन में उन्हें सुख नहीं मिला है। सुख मुस्कुराहट बिखेर कर पीछे हट गया और बेचारा कवि अपने आलिंगन की कामना किए हुए, अपने बाहों में खुशियों को भरने के लिए ऐसी कामना किए हुए अपनी दोनों बाहें फैलाकर ही रह गया। यहाँ कवि अपने प्रिय यानी कि प्रेयसी का चित्रण कर रहे हैं, अपने प्रेयसी के बारे में बता रहे हैं कि उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जिसके अरुणिम यानी लालिमा रक्तिम गालों के समीप रहते हुए उसे ऐसा प्रतीत होता था कि अनुराग, प्रेम बिखेरती हुई जो सूर्य की सुबह की किरण होती है, उषा, लालिमा लिए हुए उषा हो, उसकी स्मृतियां, उसकी यादें कचोटती हैं और थके हुए पथिक के लिए एक सहारा रूप बनी हुई है, एक सहारा बना हुआ है। आत्मकथा के लिए जो लोग कवि को प्रेरित करते हैं, उनसे कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की गुदड़ी में सीवन को उधेड़ कर, सिलाई खोल करके, अर्थात विस्मृत
पीड़ा को, जो भूल गए हैं हमारी पीड़ाएं, जो हमारे साथ जो भी दुख, समस्या, परेशानी मेरे जीवन में थी, उसको जो मैं भूल चुका हूँ, उन भूले हुए पीड़ा को फिर से कुरेद कर दर्द के अतिरिक्त जीवन में कुछ भी शेष दिखाई नहीं देगा, सिवाय दर्द और दुख, वेदना के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कवि ऐसा कह रहे हैं। अंतिम काव्यांश है, अंतिम पैरा है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि अपने सामान्य जीवन की जो बड़ी बड़ी, छोटा सा जीवन और छोटे से जीवन की जो बड़ी बड़ी बहुत सारी कहानियां हैं मेरे जीवन से जुड़ी हुई, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, उन्हें मैं कैसे लिखूं, कैसे कहूं किसी के सामने। इससे तो हमें यही उचित लगता है कि मैं अपनी कथा किसी से न करके मौन रहूं और दूसरों की ही सिर्फ गाथाएं सुनूं, दूसरों की ही कथाएं सुनूं। जो लोग आत्मकथा के लिए प्रेरित करते हैं, मैं आत्मीय जनों से कहना चाहता हूं कि मेरी सरल भोली साधारण कथा को सुनकर या जानकर कुछ प्रेरणा नहीं मिलने वाली है। उससे किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी सिवाय दुख और कष्ट के। अतः मेरी आत्मकथा को सुनकर आप क्या करोगे? मेरी पीड़ा किसी प्रकार शांत है, उसके बारे में लिखकर अपनी सुप्त पीड़ा को जगाना उचित भी प्रतीत नहीं हो रहा है। अगर हम किसी चीज के लिए बहुत कष्ट में रहते हैं और उसे बार बार अगर कोई याद दिलाता है तो वो कष्ट हमारा और भी बढ़ जाता है बेटा। तो इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अपनी सुप्त पीड़ा को जगाना उचित नहीं समझता हूँ, अतः आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं आया है और न कोई ऐसा अवसर है जिसे मैं अपनी आत्मकथा उस समय लिखूं। तो अभी वो समय नहीं आया है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये पैरा समझ में आ गया होगा। अगर इस पाठ में कोई भी परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।